हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो फर्स्ट वीक है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मीन्स 2 मई से लेकर 8 मई तक के। तो पहला जो कार्ड है आपका 5 ऑफ कप्स और मैजिशियन का कार्ड है। तो ये इस टाइम पर आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो कर रहा है। मीन्स आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग उनको बैलेंस करना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में जो भी मूवमेंट है ना, या फिर जो भी ग्रोथ है वो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो। पास्ट में जो आपके मतलब ब्रेकडाउन हुआ था इमोशनली, उसकी वजह से अभी आप निकल नहीं पाए हो और आपको अभी वे फॉरवर्ड दिख नहीं रहा है। जबकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप थोड़ा सा भी स्टेप लोगे तो वो चीज़ें फुलफिल होनी शुरू हो जाएंगी, बट स्टिल मूव ऑन ना करने की वजह से ना आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज है या फिर आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी दब गई है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का और 7 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये शो कर रहा है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम। सबसे पहली बात, आपकी जो प्रॉब्लम रही है इस वीक में वो ये है कि आपके आसपास के लोग एक तो आपके साथ चीटिंग करते होंगे, जेलसी फील करते होंगे, और आपको जितनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है ना, वो सारी रिसोर्सेज होते हुए भी कुछ ना कुछ क्या करते होंगे लोग कि लेके चले गए कि ठीक है अभी तुम्हारे पास ये अगर बुक है ना तो तुम बाद में पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारी बुक है तो तुम इसको बाद में पढ़ लेना, अभी फिलहाल मुझे दे दो। और वो उस बुक को फिर रिटर्न नहीं करते होंगे, या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आपको अभी रिक्वायर्ड है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चाहिए, तो लोग करते होंगे कि उठा के लेके चले गए सामान और फिर बताएंगे भी नहीं कि वो लेकर गए हैं। तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर आप बहुत टाइम से किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो या फिर कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो कि वो चीज़ क्लियर हो जाए, एक बार उसका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो मीन्स अभी प्रॉब्लम में थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस ज़रूर चल रहा होगा। मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन ये प्रॉब्लम से भरा हुआ टाइम है थोड़ा सा। और नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का और 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो पता है, आप इस वाले कार्ड को अगर हम देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि आप अभी फिलहाल चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। क्या चीज़ें नहीं देख पा रहे हो कि आपने जितनी मेहनत करनी थी आप कर चुके हो, और उसका जो आउटकम है वो भी आने में ही है और वो आपके फेवर में होगा। क्योंकि टेम्परेंस और 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम इस तरीके से लेते हैं कि आपने अपना पेशेंस जो है ना वो रखा हुआ है, अपना जो हार्डवर्क था आपने वो कर लिया है, उसका जो आउटकम है वो आपको मिलेंगे पॉजिटिवली। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा ना, तो उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। और ये रीज़न इसलिए है क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का आप देख सकते हो कि वो सारी अपनी फसल, अगर इसको हम एज अ फसल के रूप में देखें ना, तो वो अपनी सारी फसल लेकर जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई गाड़ी नहीं है उस जो मतलब उसको उसमें रख के वो ले जा सके। तो उसका जो वो बर्डन है ना वो कैरी कर रहा है। दूसरी चीज, टेम्परेंस कार्ड में आप पीछे भी देख सकते हो कि माउंटेन्स के ऊपर से जो सूरज निकल रहा है, तो वो ये शो कर रहा है कि आपने अभी तक बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस करके रखा है। भले ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर रहे हो और चीज़ों को क्लियर नहीं मतलब आपकी लाइफ में हो रही है ना, स्टिल आप कोशिश कर रहे हो कि उस इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से लाइफ की जो बाकी चीजें हैं वो खराब ना हो जाए। तो वही आपका जो सन है वो शो कर रहा है कि यही पेशेंस आपका हेल्प कर रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, ग्रोथ आएगी। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का और डेथ कार्ड। तो ये वाले कार्ड में हम देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी ये है कि अगर आप कोई भी बैटल हार जाते हो तो आप दोबारा उठते हो और फिर मेहनत करते हो। मीन्स रीबर्थ वाली प्रोसेस है कि ठीक है अगर ये काम नहीं हुआ तो हम दूसरा काम करेंगे, या फिर इस वाले काम को डिफरेंट तरीके से करेंगे। भले ही आपको बार बार ना तो डाउनफॉल दिखे, कुछ भी हो, लेकिन आप मूव करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर जो आपकी गलतियां हुई हैं तो उनको आप सुधारते भी हो, मतलब अपनी जो दिक्कतें आई हैं ना उस पाथ में, या फिर आपसे जो गलतियां हुई हैं आप उनको एक्सेप्ट करते हो, उनको रिमूव करते हो, फिर आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट स्ट्रेंथ आपकी है कि आप चीज़ों को फिर से प्लान करके
करना पसंद करते हो। दूसरा, अगर एक तरीका नहीं काम किया तो उसके लिए आप अपने विजन को ब्रॉड करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ खराब हो गई तो आप ये बोलोगे कि ये मेरी किस्मत में नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऐसे इंसान होंगे कि ठीक है, ये मेरी मेहनत की वजह से है और मैं इस बार थोड़े से अपने प्लान्स को डिफरेंट बनाऊंगा, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है कि आप प्लान्स बना रहे हो और आपका जो विजन है वो शॉर्ट टर्म विजन नहीं होगा, आप उसको लॉन्ग टर्म के बेसिस पर लेकर चीज़ों को करोगे। और ये भी देखोगे कि आपको बाहर से या फिर दूर से किन किन लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, या फिर किन लोगों के साथ मिलकर आप काम करोगे तो उसमें आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, कितनी ग्रोथ मिलेगी। दूसरा, आपके पास कितनी रिसोर्सेज है किसी काम को करने के लिए। तो ये जो आपका माइंड सेट है ना कि प्लानिंग प्लॉटिंग का, और फिर बार बार गिर के उठने वाली जो चीज़ है, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और प्लीज़ इसको खोना भी मत, क्योंकि लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हर जगह। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं मोस्टली जो कि कंटिन्यूस लगे रहते हैं, कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाते हैं और एक ही चीज को हर बार डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग गिव अप नहीं करोगे, भले ही आपकी लाइफ में कितना ही ब्रेक डाउन क्यों ना हो, आप मूव जरूर करोगे आगे। तो फाइनल आउटकम आपका इसी वजह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स को बता दूं, ये वो कार्ड है जिसमें आपकी मेहनत की वजह से सारी की सारी जो मटेरियलिस्टिक चीजें आपको अपनी लाइफ में चाहिए थी वो आपको मिलेंगी। इवन आप उस स्टेबिलिटी तक जाओगे कि आप अपने पैसे को, अपनी सक्सेस को शो ऑफ भी कर पाओगे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि सक्सेस किसी के लिए डिफरेंट होती है, कि किसी ने एग्जाम क्लियर किया उसके लिए सक्सेस डिफरेंट है, किसी की कोई बिजनेस की डील क्रैक हो गई तो उसके लिए वो सक्सेस है, और किसी के लिए होता है कि कोई इमेच्योर इंसान है तो वो मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है, डिप्लोमेटिक वे में बिहेव करना आना सीख लेता है कि मतलब जैसे भी काम को करना है तो आप अपनी डिप्लोमेसी जो है मेंटेन करोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स आने की वजह से आपके फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट है, नो डाउट। और जो लोग गैम्बलिंग वगैरह से भी पैसा अर्न करते हो तो एक चीज बोलूंगी कि बस कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखना तो प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। करियर वाइज बोलूं किंग ऑफ पेंटिकल्स तो भी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ लोग आपको न्यू जॉब्स के लिए रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, या फिर आपको प्रमोशन भी मिल सकता है इस वीक में, या फिर आपके जो कहते हैं ना कि एक स्टेप क्रिएट होता है। अब देखो, अगर आपकी लाइफ में वो प्रोसेस चल रही है तो ऑब्वियसली प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने अभी प्रमोशन की लिए मतलब पूरा इंटरव्यू वगैरह क्रैक कर दिया और रिजल्ट का वेट कर रहे थे ना, तब ये इस वीक में वो पॉसिबिलिटी है कि आप उसके लिए एक पॉजिटिव इंसान की तरह निकल कर बाहर आओगे और वही आपको मिलेगा। लव लाइफ से रिलेटेड बोल दूं तो इसमें जो है, अगर ये आप हो, क्योंकि आप ऑलरेडी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे और वीक के एंड तक आते आते ऑब्वियसली आपकी जो एनर्जी है ना स्लो मूविंग होगी लव लाइफ में, लेकिन आप जो भी इंसान के साथ कनेक्टेड हो या कनेक्ट होना चाहते हो तो, या फिर ये एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की भी हो सकती है, तो आप एक दूसरे के लिए ना बोल के चीजें मत करना, जो भी करना है एक्शंस शो करना। दूसरी चीज ये भी है कि अगर कोई कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है आपको तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, मेन चीज है कि वो अभी थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी में है अभी भी, और उनको ऐसा लगता है कि एकदम से कमिटमेंट ना देने की जगह हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा टेंशन रिलीज होगी और एक ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा। दूसरी चीज इसमें यह भी है कि करियर वाइज आपको कोई ना कोई लिटरली सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जरूर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो इस टाइम पर पॉजिटिव आउटकम में ये भी चीज है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छी वे से काम करेगी, और आपकी लाइफ में कुछ भी जो भी होने वाला होगा ना उसके बारे में एक कहते हैं ना कि पहले से आभास हो जाता है, तो आप जो भी स्टेप्स ले सकते हो उसको और अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि एक गोल आप अचीव कर लोगे और आपका फोकस फिर दूसरी चीज पर चला जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के करीब एक हाथ में वॉन्ड है, तो वो ये शो कर रहा है कि आपने एक सक्सेस, भले ही वो छोटी सी क्यों ना हो या फिर एक स्टेप, वो आपने
अचीव कर लिया है, और दूसरे हाथ में फ्लावर है, तो ये शो कर रहा है कि वो जो काम उसमें सक्सेस मिली थी ना, ठीक है वो मिल गई, उसके बाद आपका जो फोकस है अब वो डिफरेंट काम पर है और आप उसको ग्रो करोगे, क्योंकि वो जो फूल खिला हुआ है वो प्रॉपर खिला हुआ है, कली नहीं है। तो मीन्स आपका जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो भी आप उसे बैलेंस कर पाओगे, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर करेगी और पॉजिटिव आउटकम्स भी एंटर कर रहे हैं। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।